को कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? व्यवसाय बोलते हुए हम इतने कोई बड़े नहीं हैं। हमारा मेनली बेसिकली हमारा फूड ग्रेन्स का बिजनेस है। उसके बाद में हमारे साइड में व्यापार अलग है, वो अलग बात है। व्यापार के साथ साथ समाज के साथ जुड़ाव होना और समाज के साथ रहना, ये हमारा दायित्व भी है और ये एक हमारा सामाजिक कर्तव्य है। व्यापार तो हमें जीविका निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है। हमारे जीविका निर्वाह के साथ साथ हम समाज का ध्यान रखें तो हमारे समाज में कोई भी ऐसा कार्य हो जिसके लिए हम तत्पर रहें। और यही हम आज कोई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये समाज के जिन संस्थाओं से हम जुड़े हैं उन सभी प्रतिनिधियों का यह आभार है कि उन्होंने मुझे संस्थाओं के लायक समझा, उसमें मुझे जोड़ा। आज मैं किसी भी संघ फूड ग्रेन मर्चेंट्स का प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ, रोटरी क्लब का भी प्रेसिडेंट हूँ, कई स्कूलों के हूँ, जैन तेरापंथी सभा का प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी जैन समाज का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मारवाड़ी समाज का यहाँ सिलचर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये दायित्व है, एक समाज ने दिया है, उस दायित्व को निर्वाह करना मेरा फर्ज है, उसी को निर्वाह करते हैं। और व्यापार तो हमें करना पड़ता है, हमें हमारा जीविका निर्वाह करना है और समाज के साथ रहना है। आप जैसे अभी बताएं कि आप एक्स प्रेसिडेंट है सिलचर मर्चेंट फूड ग्रेन एसोसिएशन की, तो सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ये जितने भी जैसे पिछले साल हमने देखे थे फ्लड सिचुएशन, फिर उससे पहले कोविड, तो ये इस आपातकालीन स्थितियों में सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की रोड मैप क्या है कि हम इस स्थितियों में हमारे जो डिमांड सप्लाई के जो जितने भी सिचुएशन है उसमें हमारे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन किस तरीके से अग्रसर रहती है? सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट एक आसाम की मानी हुई संस्था है, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, उसका मैं मेंबर हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। रहा सिलचर मर्चेंट एसोसिएशन इसका आपातकालीन स्थितियों में कैसे समाधान करता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको कोरोना काल की बात बताता हूँ। हमने जब यहाँ पर कोरोना काल हो गया था, फूड ग्रेन्स के व्यापार खुले रखने के लिए सरकार का प्रतिबद्ध थे हम लोग। उस वक्त हमारे स्टाफ ने, हमारे लेबरों ने, हमें प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और उस कोरोना काल में भी हमारा व्यापार यहाँ पर था और हमारे सब व्यापारी उस काम को बखूबी निभाया। हमारे सिलचर फूड ग्रेन्स एक ऐसा संस्था है जिस संस्था के बारे में हम आपको इतनी बता सकते हैं कि ये अपने कर्तव्य के, व्यापार के साथ साथ कर्तव्य के साथ पूरा जागरूक है। हमारा सिलचर रिमोट एरिया में पड़ता है, समझ लीजिए, कारण हमारे मेघालय होकर जो रास्ता आता है हम हर साल कभी न कभी बंद भी हो जाता है, तो यहाँ स्कार्सिटी की परिस्थिति रहती है। जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे सिलचर में रेलवे लाइनें खुल गई है, इसके लिए हमें माल के भी स्कार्सिटी की भी इतनी किल्लत नहीं होती, फिर भी कभी कभी हो जाती है। तो इस परिस्थितियों में सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन सब समय समाज के साथ में ना कोई रकम का ऐसा व्यापार करे जिससे व्यापार समाज के आदमी हमें कोई गाली दे। समाज के साथ, हमारे व्यापार के साथ साथ हम समाज का दायित्व निर्वाह करते हैं, पूरा स्टॉक पाइपलाइन वगैरह मेंटेन करते हैं। प्रशासन हमें पूरा सहयोग करती है, कारण हम ऐसी जगह रहते हैं कि हमारी गाड़ियां रास्ते में जाम हो जाए, फंस जाए, हमें कोई रेलवे में दिक्कत हो रही है तो प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। उसी के साथ हमारे यहाँ पर स्मूथली व्यापार चलता है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना, हम यह नहीं बोल सकते भी हमारे व्यापार के अंदर भी कोई असाधु व्यापारी नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन हम ये हमारे फूड ग्रेन मर्चेंट्स के मेंबरों के प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ है, हम दयावत है, इस बात के लिए परिपक्व है। बोला हमारे यहाँ पर कोई रकम का स्कार्सिटी न हो, कोई रकम की ब्लैक मार्केटिंग न हो, कोई रकम की 19-20 बात न हो, सभी अपने इस व्यापार तो सभी को करना है और व्यापार के साथ समाज का दायित्व निर्वाह करना है। फ्लड की सिचुएशन, अभी लास्ट ईयर फ्लड जो आया था उसमें हमारे सिलचर फूड ग्रेन ने कोरोना काल में बहुत रिलीफ है बांटी। इवन कि हम सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट्स के जुड़े हुए बोल के फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, मारवाड़ी सम्मेलन ने, मारवाड़ी युवा मंच ने, सभी ने अपने इस दायित्व को निर्वाह किया और हमारे रोटरी क्लब ग्रेटर ने भी इसके लिए, उस कोरोना काल में हो चाहे इस फ्लड में हो, सभी ने अपने रिलीफ वगैरह समाज के साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा सामाजिक कार्य किया। समाज कार्य करना, हम तो यही एक बात सबसे कहना चाहेंगे, अपनी ज़रूरत तो पूरा सभी करते हैं, समाज की ज़रूरत को पूरा करे वही अपना व्यापार करता है। बहुत सही, बहुत अच्छा बोले। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी सोसाइटी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे आप जुड़े हुए हैं, तो उसके पीछे आपका एक मूल लक्ष्य क्या है? आप क्या देखना चाहते हो? मूल लक्ष्य कुछ नहीं है, मूल लक्ष्य यही है कि समाज में जब जाते हैं, कि आते हैं, देखते हैं, कुछ परिस्थितियां देखते हैं तो ये मन में आता है भाई हम हमारे घर में इतने समर्थवान हैं, हम हमारे सभी व्यापारी समर्थवान हैं, सब अपना परिवार पालन करते हैं, हम और किसी का कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए मन में संतुष्टि होती है। उस संतुष्टि के लिए समाज में कोई भी कार्य आता है, किसी भी संस्था में 10-12 संस्था 15 संस्था जितनी में भी जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था में करते हैं, हमारी कैपेसिटी हम करते हैं। और एक बात और बता दूँ, हाँ, कोई भी समाज के अंदर दानदाताओं की कमी नहीं है, सही जगह पे दान लगना चाहिए।
सही। उसमें चाहे सामाजिक कार्य रिलीफ बांटना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में कुछ दान देना हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल में दान देना हो। इवन कि हमारे मारवाड़ी युवा मंच तो एक ब्लड डोनेशन के लिए एक महारत हासिल कर रखी है कि जिसकी आप कोरोना काल में अगर सिलचर मारवाड़ी युवा मंच की और मारवाड़ी समाज के सारी व्यवस्था देखते तो आपको लगता प्लाज्मा जैसी चीज़ यहाँ से लेकर डिब्रूगढ़ तक पहुँचाना, उसको कोरोना काल में भी हमारे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने किया। मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं उस संस्थाओं का पैटर्न हूँ, सलाहकार हूँ, उसके लिए मुझे गर्व है। मारवाड़ी सम्मेलन का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी मुझे गर्व है कि बोला हमने इस कोरोना काल में भी हमने समर्थन किया। इसी के साथ में फूड ग्रेन मर्चेंट्स की एक बात, सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने, कारण फूड ग्रेन्स की मर्चेंट्स की दुकानें हमें खुली रखनी पड़ती थी, तो रखने के लिए हमें पास की ज़रूरत होती थी, कारण बिना पास आप चलन फिर नहीं कर सकते। हमें ऑफिशियली ऐसा एक ऑर्डर पास किया गया जिससे सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट्स अपने लेबर को, अपने स्टाफ को और आने जाने वाले परचेजर को हम अपना पास इशू कर सके। मैं तहे दिल से सरकार का, प्रशासन का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उस कोरोना काल में भी हमें ऐसी मदद की ताकि समाज में कोई रकम की स्कार्सिटी न हो। अभी के जो वर्तमान गवर्नमेंट, हमारे आप इतने एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तक बिजनेस सोसाइटी में भी आपका अच्छा योगदान है, तो आप क्या देखते हैं इस सोसाइटी में अभी गवर्नमेंट का कैसा योगदान चल रहा है, कैसा कोऑपरेशन और कैसा उनका रोड मैप चल रहा है, ब्लूप्रिंट है बराक वैली के लिए? देखिए, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और समाज में रहते हैं तो समाज में सभी चीज़ देखते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते कोई भी सरकारें ने काम नहीं की, पीछे वाली सरकारों ने अपने साध्य अनुसार काम किया। सरकार काम करने का जो तरीका है, आज की तारीख में जो हमारे वर्तमान में जो आसाम सरकार है, आसाम सरकार के जो काम करने का हमारे माननीय डायनामिक मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनसे पहले मुख्यमंत्री हमारे सोनेवाल सर थे, उनका जो काम करने का तरीका है, उस तरीके को अगर आप देखते हैं तो आसाम को आने वाले टाइम में टॉप सिटियों में, टॉप शहरों में और आने वाली स्मार्ट सिटियों में कहीं भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी। ये बीजेपी सरकार आने के बाद में हमारे यहाँ पर बाहर से इतना इन्वेस्टमेंट आया, इंडस्ट्री आई है आसाम सरकार में, तो ये जब एक इंडस्ट्री जाती है उसमें हज़ारों आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और देश की इकोनॉमी बढ़ती है, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है। काम करने का तरीका जो हमारे ख्याल से 18 घंटा वर्क करते हैं हमारे आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री है वो, और हमारे मुख्यमंत्री से जो वादा करते हैं वो काम पूरा करते हैं और उन वादे के खिलाफ उनको काम किया हुआ बर्दाश्त भी नहीं है, इसलिए वो काम उतना ही करते हैं। और ऐसी परिस्थितियाँ रही तो आसाम को आने वाले 5 साल, 2 साल, 4 साल में कोई भी अग्रसर होने से रोक नहीं सकता है, ये हमारा पर पूर्ण विश्वास है। हम पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए हम पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में कुछ ऐसा बोले ये बात नहीं है। हमारे लिए पार्टियाँ कोई भी आए, व्यापारी है, व्यापारी होने के नाते, लेकिन काम करने का तरीका देख के हमारे दिल खुशी है। सबसे बड़ी बात है आज हम रेलवे के साथ जो कनेक्टिंग हुई है, हमारे पिछले 20 सालों से हम कनेक्टेड नहीं थे, ये बीजेपी सरकार आने के बाद में जो कनेक्ट हुआ है, हमारी रेल का हो, रोड का भी हो या फ्लाइट का भी हो, सभी व्यवस्थाएं बढ़ी है और बढ़ती जाएगी। आने वाले टाइम में सिलचर का भविष्य और उज्जवल है। जब हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिस दिन खुल जाएगा, सिलचर का भविष्य और उज्जवल है। हम तो यही कामना करते हैं कि सिलचर और उन्नति हमारी भी कामना यही है कि बराक वैली हर जगह पहुँचे। तो विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़ने के बाद में एक ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना चाहेंगे? हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं भी अंतर्राष्ट्रीय तक हम जाएं। राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय लक्ष्य यही है, सिर्फ एक ही कहना है, समाज के अंदर रह के समाज के हर आदमी को आप उतना ही जानने की कोशिश करें। किसी की तकलीफ अगर है, आपके पास साधन है, आप अगर समर्थवान हैं तो आप उसकी सहायता ज़रूर करें, और समर्थवान न है तो उसको अगर आपको सही रास्ता दिखाने की आप में काबिलियत है तो ज़रूर दिखाएं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो हम तो साधारण व्यक्ति है, यहाँ एक छोटी सी जगह पर रहते हैं जो आसाम के एक कोने में है, सिलचर, वहाँ रहते हैं। आप अपनी असाधारणता बार बार बोल के जो आप में असाधारण क्वालिटी है उसको छुपा रहे हैं। क्वालिटी तो देखिए, यहाँ बैठे हैं इस छोटी सी जगह में जिसको हम शांति का द्वीप कहा जाता है सिलचर को, उस जगह पर बैठे हैं तो ऐसी शांति है, तो हम क्या चाहिए। इसके बीच में मैं आपसे 2 क्वेश्चन जो बहुत व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप कब पॉलिटिक्स में, आपका कोई फ्यूचर में कोई? नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम पॉलिटिक्स में आए, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं हम पॉलिटिक्स में आए। हम व्यापारी है, समाज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करें, उसी कार्य से हमारे जो संतुष्टि है वही संतुष्टि, पॉलिटिक्स में आने का हमारा ऐसा कोई। सेकंड क्वेश्चन है, और ये हमारे यूथ के तरफ से है कि आपने जो एक मापदंड, जो रोड मैप हमारे यूथ के लिए जो आपने एक स्थगित किया है कि इतना तक है, तो हमारे यूथ के लिए आपके लिए क्या संदेश है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस लाइन में है,
जो सर्विस करना चाहते हैं, जो समाज को भी वो भी योगदान देना चाहते हैं, तो किस माध्यम से और किस तरीके से इससे जुड़ें और हमारे लिए क्या आपका संदेश है, तो बता सकते हैं हमारे आज का यूथ की बात ऐसी, आज की यूथ इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा इतना ही कहना रहेगा, वैसे ही हमारे समाज के अंदर दिन ब दिन जो पॉपुलेशन की हालात होती आ रही है, उस हिसाब से आने वाली टाइम में हो सकता है हमारे पास चाचा मामा काका बाबा नहीं रहे, बहन बुआ नहीं रहे, एक ही रहे, लेकिन ये परिस्थितियाँ देश के लिए घातक भी है। उसके साथ साथ एक बात और भी है, बोले यूथ के लिए हमारा यही कहना है, वो कहीं भी जॉब करे या व्यापार करे, अपने परिवार के साथ जुड़ाव रखे, समाज के साथ जुड़ा रहे, वो अपने कार्य के साथ रहते रहते समाज के साथ पूरा जुड़ाव रखे, परिवार के साथ समाज जुड़ाव रखे। आज के युग में जो ये हम लोग सुनते हैं, बोले वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज दिया गया है और भेज दिया गया है, ये कहानी कम से कम हमारे समाज में न हो, इस बात की तो मैं आप यूथ को ये बोलना चाहूँगा। और व्यापार करे, सम्मान के साथ व्यापार करे, ऑनेस्टी के साथ व्यापार करे, और ऑनेस्टी के साथ व्यापार करते होते समाज के साथ जुड़े रहे, परिवार के साथ जुड़े रहे, यही मेरा उनकी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत ही अच्छा बात हमारे लिए जो ये आपने ये पॉइंट्स दिए हैं, ये हम लोग जो अपने स्तर पटल में रखेंगे ताकि हमें और इसको मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले। एंड यू वांट टू से समथिंग? That's all. Thank you, sir, for धन्यवाद। having मुझे आज CNN टीवी ने us- यहाँ पर बुलाया, मैं CNN टीवी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जितने भी आज इस इंटरव्यू को जो भी समाज बंधुओं ने देखा है, मेरी बात से अगर किसी को भी कोई रकम की 19-20 बात नजर आई तो मैं तहे दिल से क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं जितनी भी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उस संस्थाओं के थ्रू अगर सामाजिक कोई कार्य होता है, उस समाज में मैं तत्पर हूँ, और समाज जब भी चाहे मुझे इस बात के लिए कॉल कर सकता है। धन्यवाद। Thank you all Thank you for all. watching Yes. this.